भैया, मैं यादव समाज से आता हूँ। क्या सिर्फ आरक्षण 3-4 जातियों में ही सिमट के रह गया है ओबीसी का? आप भी जानते हैं। सबको नहीं मिलना चाहिए, सभी ओबीसी नहीं हैं। देखिए, हम सरकार नहीं है, हम सरकार में हैं। हम पूरा सरकार नहीं है, हम सहयोगी हैं। और उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो पूर्ण रूप से सरकार चलाए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ये बोल के वो दिखा रहे हैं तो करके क्यों नहीं दिखा दिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हैं बभन जोत 2 और हमारे साथ में मौजूद हैं जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी जिनका नाम है सुशील यादव जी। और आइए हम इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे आखिरकार क्या माहौल है। चुनावी जो सरगर्मियाँ जाकि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं। आइए हम जानते हैं जो भाजपा के नेता हैं सुशील यादव जी। तो आइए हम जानते हैं क्या माहौल है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर और जी, आपने खास तौर पर अपना समय दिया हमें, इसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद, आभार, प्रणाम। परिचय से। मेरा नाम सुशील यादव है और मैं अपने संगठन में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में इस समय जिला उपाध्यक्ष के दायित्व में हूँ। और जहाँ आप खड़े हैं, ये हम लोगों का लगभग जिला पंचायत क्षेत्र भवन 251 का मध्य भाग है। और हम लोग इस क्षेत्र से अपने संगठन से एज ए प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत के रूप में। जैसे कि अभी आप ड्रेस कोड में हैं, तो अभी क्या वकालत से अभी आ ही रहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब अभी हम तुरंत कचहरी से आ रहे थे, तब तक हम लोगों का आपसे भेंट हुआ। और मेरा चाहे ये सौभाग्य मानिए और चाहे ये मेरे संगठन के प्रति या जो भी मानिए कि हमारी बात आपके माध्यम से संगठन में क्षेत्र में जा पाएगी। जैसे कि बात करेंगे आज, जैसे कि सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं अपने तैयारियों में। तो भाजपा की तरफ से जैसे कि आप प्रत्याशी भी हैं जिला पंचायत के, तो क्या क्या तैयारी आपकी तरफ से हो रही है? कितनी तैयारी? देखिए कितनी तैयारी, क्या तैयारी, पार्टियां लगी हैं ये तो अलग बात है। हमारा पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है और हम लोग तैयारी 5 साल करते रहते हैं। 5 साल? हम लोग आज नहीं तैयारी शुरू किए हैं। हमारी पार्टी हमेशा क्षेत्र के समाज के विषय को उठाती रहती है। क्षेत्र में हर कार्यकर्ता बने रहते हैं। यही पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अभी नवनियुक्त हमारे पर्यवेक्षक प्रदेश सचिव डॉक्टर साहब तुलसीराम राजभर जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं आदरणीय राधेश्याम राजभर उर्फ पप्पू राजभर जी, और हमारे पार्टी के तमाम नेता हम लोगों को हमेशा निर्देशित करते रहते हैं कि ये क्षेत्र में करना है, अब संगठन के लिए करना है, जिससे क्षेत्र मजबूत रहे, संगठन मजबूत रहे और हम सभी लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तो ये तैयारी ही है। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग कभी दिल्ली मुंबई नहीं जाते। हमारा व्यवसाय है कचहरी घर, जनता के बीच में अपनों के साथ, यही काम। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी की तबीयत खराब थी कुछ दिन पहले, तो अभी स्वस्थ होकर आप सभी के बीच एक नए जोश उनके साथ आ चुके हैं। तो मंत्री जी के लिए क्या कहिए? हम तो भगवान से ये प्रार्थना किए और हम लोगों ने लगातार होम और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में यथाशीघ्र स्वस्थ होकर आए और एकदम पुराने अंदाज में आए। और हम लोगों की प्रार्थना भगवान ने सुना। माननीय मंत्री जी स्वस्थ होकर आए वापस और अब हम लोगों के लिए लगातार हम लोगों मजबूती के लिए, हम लोगों के भविष्य के लिए वो लगातार अब काम शुरू कर दें। अभी आपने देखा भी होगा कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को लेटर लिखा। क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अकेले ओबीसी समाज के नेता हैं? तमाम और नेता हैं, तमाम और पार्टियां दावा करती हैं। कुछ लोग कुछ तरीके से, कुछ लोग कुछ तरीके से। सोचता कौन है? सोचते तो सिर्फ हमारे नेता हैं। अभी आपने देखा होगा तमाम पार्टियों को उन्होंने लेटर लिखा, अभी तक जवाब किसी ने नहीं दिया और देना चाहिए था। भैया, मैं यादव समाज से आता हूँ। क्या सिर्फ आरक्षण 3-4 जातियों में ही सिमट के रह गया है ओबीसी का? आप भी जानते हैं। सबको नहीं मिलना चाहिए, सभी ओबीसी नहीं हैं। ये तो बड़े नेताओं को जो अलग अलग लोग पार्टियां बनाकर, जैसे सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, ये सारे लोगों की जैसे कि सत्ता रही है, तो उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए था कि बाकी लोग भी हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए। बहुत सही बात आपने कहा और इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ जो आपका इससे पहले प्रश्न था कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, कैसी तैयारी चल रही है। विषय जो अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लिए है वो ओम प्रकाश राजभर जी उठाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी उनके लिए लड़ेंगे। तैयारी तो सबकी हो रही है। अब चुनाव आ गया है, सभी लोग आ गए। हम लोगों का तो यही मूल एजेंडा है कि जिनकी आवाज़, जिनका बात कभी सदन तक नहीं जा सका, कभी उनके विषय में कुछ कोई बोल नहीं सका, हम लोग उन्हीं की आवाज़ हैं भैया। हम लोग बड़े लोगों की आवाज़ नहीं है, हम लोग दबे कुचले लोगों की आवाज़ हैं। जैसे विरोधियों का ये भी मानना है कि अभी
ओम प्रकाश जी मंत्री हैं और सरकार में है, तो क्यों नहीं आरक्षण दिलवा दे रहे हैं? तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, हम सरकार नहीं है, हम सरकार में हैं। हम पूरा सरकार नहीं है, हम सहयोगी हैं। और उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो पूर्ण रूप से सरकार चलाए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ये बोल के वो दिखा रहे हैं तो करके क्यों नहीं दिखा दिए? वो चाहते तो दिखा देते। हमारे नेता की आवाज़ हम लोग उनको और मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि वो पिछड़ों की आवाज़ बनते रहें, शोषितों वंचितों की आवाज़ बनते रहें, पिछड़े गए लोगों की आवाज़ बनते रहें। भैया, जिस दिन हमारी पूरी सरकार होगी, जिस दिन हम लोग पूर्ण रूप से सत्ता में होंगे, हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं लोगों की तरह से। जी, जैसे कि जिला उपाध्यक्ष हैं आप, और पूरे गोंडा जिला में क्या स्थिति है, चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए, हमारा संगठन पूर्ण रूप से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है और हम लोगों के लिए ये ट्रेलर है। जितनी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंचायत में हम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, जिला पंचायत का हो। और जितनी हमारी मजबूती होगी उतने हम लोग 27 में मजबूत होंगे, उतनी हमारी भागीदारी 27 में बढ़ेगी। जी, जैसे कि आप एक सुभाषपा के नेता हैं और बहुत सारे पुराने लीडर्स हैं, तो पुराने लीडरों से और पार्टी से पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, या फिर कुछ कमियां हैं, वो चीज़ शेयर करें? नहीं, देखिए, हम लोगों के लिए कोई कमी का विषय नहीं है संगठन में। मैं वर्ष 2017 में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन किया। हमें युवा मोर्चा में उस समय हमारे नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी की तरफ से हमको सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में देपाटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा का। हम लोग युवा मोर्चा में काम किए। फिर ये लगा कि संगठन को कि अब सुशील यादव को युवा मोर्चा से मेन बॉडी में लाना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष का दायित्व गोंडा दिया गया। हम साहस काम कर रहे हैं और हमको लगातार निर्देश मिलता रहता है हमारे पार्टी से। हमारे प्रदेश के सचिव डॉक्टर तुलसीराम राजभर जी बनाए गए, गौरा विधानसभा जहां आप खड़े हैं, यहाँ के पर्यवेक्षक, और ये बनाए भी गए हैं डॉक्टर साहब पंचायत चुनाव की दृष्टि से। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हम लोगों को हमेशा गाइड करते रहते हैं, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मंडल के प्रभारी हैं चौरसिया जी, राम प्रसाद जी, हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं संगठन के प्रति, क्या हम लोगों को करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी से हमें समर्थन मिलेगा। और चुनावी रिजल्ट की बात करेंगे तो चुनावी रिजल्ट में जैसा कि जिस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं, तो कितने नंबर पे सुभाषपा यहाँ पे रहेगी? सुभाषपा यहाँ नंबर 1 रहेगी, कोई विकल्प ही नहीं है भैया। 1 नंबर है। 1 नंबर सुभाषपा रहेगी और हमारी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करेगी। और हम लोग गोंडा के पंचायत में मजबूती से और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। हम लोग पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी गोंडा के पंचायत में, इस बार स्तरीय पंचायत चुनाव में, खासतौर पर जिला पंचायत में। ये हम आपको आश्वस्त करे दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा क्षेत्र मजबूत है। हम लोगों ने लगातार 5 साल काम किया, 5 दिन 5 महीना काम नहीं किया। हम लोग 5 साल काम किए। 5 साल बीते पंचायत चुनाव के बाद हम लोग लगातार क्षेत्र में बने रहे। हम लोग कहीं दिल्ली मुंबई नहीं गए हैं भैया, यहीं बिल्कुल जनता के बीच में। और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग आवाज़ बनेंगे अपने क्षेत्र की, और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के युवा, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, बच्चे, सब हम लोग साथ हैं और चुनाव अच्छा होगा। जैसे कि आप जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, और हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को बताएं कि जैसे कि आपका मेन लक्ष्य क्या है, मोटो क्या है, कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप, और लड़ने के बाद चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों का सबसे पहले तो ये कि मेन लक्ष्य ये है कि हम लोग अपने क्षेत्र को कितना अधिक शिक्षित कर पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत कर पाएंगे, और अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कितना हम लोग शिक्षा व्यवस्था और बेहतर कर पाएंगे, हम लोग अपनी बहन बेटियों के लिए क्या कर पाएंगे, और हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों के लिए क्या कर पाते हैं। बुजुर्गों के लिए मतलब कैसे? जैसे समझिए, बड़े बुजुर्गों से आशय मेरा ये है कि अभी हमारे यहाँ तमाम स्वास्थ्य के सेंटर हैं, नहीं चल रहे हैं, और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों जो खासतौर पर पंचायत से निर्वाचित हो गए, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग उस पर काम करेंगे। हम लोग बहन बेटियों के लिए विद्यालय कितना बेहतर प्राइमरी स्तर पर कर पाते हैं वो करेंगे। लाइब्रेरी इत्यादि कितना हम लोग करा पाते हैं, खुलवा पाते हैं, उस पर काम करेंगे। और हमारे यहाँ हमारे एनडीए गठबंधन के लोकप्रिय माननीय विधायक जो निरंतर अपने क्षेत्र को, हमको लगता है आप तो उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप विधानसभाओं में आने लगा, उनके करते हुए कुछ जो बच गया है हम लोग उस पर भी काम करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारे गठबंधन के साथी हैं। तो हम लोग यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र, खासतौर पर जिला पंचायत क्षेत्र 52 द्वितीय 51 को हम लोग कितना सुंदर, कितना स्वस्थ और कितना
शिक्षित बना पाएँ, जिससे हमारे क्षेत्र के युवा स्वतः रोजगारित हों। हम लोग इस पे बिल्कुल काम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए निरंतर हम लोग काम करते रहते हैं। जैसा कि विपक्षी पार्टियां जो है एनडीए गठबंधन को बार-बार ये साबित करना चाहती है कि जो सरकार है वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब किसी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए तो कुछ तो कहेगा ही, उसी का एक अंश है। लोगों ने कुछ किया नहीं, सरकारें आईं, चलाते रहे, कुछ नहीं किए, अपने लिए वो लोग सब कुछ किए। तमाम उदाहरण है आपके पास, मैं कुछ किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन सभी लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तमाम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि एनडीए गठबंधन नहीं कुछ कर रहा है, एनडीए गठबंधन नहीं कुछ कर रहा है। भैया आप जब थे तब क्या किए? हमारा गौरा विधानसभा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा हमको लगता है वहीं लास्ट में था। इसको कोई पूछता नहीं। कोई नहीं पूछता था और जब से हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तब से यही विधानसभा उत्तर प्रदेश के टॉप 10 विधानसभा मानने लगा। तो हम तो अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, योग्य चुनो, शिक्षित चुनो, जिससे यह विकास का पहिया जो चल पड़ा है वो चलता रहे। माननीय विधायक जी अकेले अभी कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ एक कड़ी बनेंगे और इसको और गति देंगे और मजबूती से करेंगे। तो ये थे गोंडा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष सुशील यादव जी, जिन्होंने बताया कि आज सुभाषपा की जो तैयारियां हैं जिले में पूरे काफ़ी 5 सालों से हम लोग तैयारियों में हैं और 1 नंबर पे हम लोग आकर दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।